डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सोलंकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में विश्लेषिक फलन के बारे में बताया था, आज उससे आगे कोई भी फलन जैसे एफ जेड है वो इजिकल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होगा यदि वह कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है, अर्थात डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई व डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये कोशी रीमान इक्वेशन है। कोई फलन हमें दिया होगा तो वो यदि कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो विश्लेषिक फलन कहलाएगा। इसका ध्रुवीय रूप को इसके ध्रुवीय रूप की बात करें तो डेल यू अपॉन डेल आर इजिकल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा व डेल यू अपॉन डेल थीटा इजिकल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये इसका ध्रुवीय रूप है। अब इस थ्योरम को अगले लेक्चर में हम सिद्ध करेंगे। तो इसके आज कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में में ये कह रहा है कि दिखलाइए कि फलन एफ जेड इजिकल टू जेड की घात 3 विश्लेषिक फलन है और इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कोई फलन विश्लेषिक फलन होगा यदि वह कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो वो जो इक्वेशन है वो कार्तीय रूप में यू एक्स इजिकल टू वी वाई है व यू वाई इजिकल टू माइनस वी एक्स, अर्थात डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इजिकल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमें सेटिस्फाइड करना है। तो जो हमें फलन दिया है वो एफ जेड इजिकल टू जेड क्यूब जेड रूप में है, तो इसको कार्तीय निर्देशांक में चेंज कर देते हैं। तो हम जानते हैं जेड का जो मान होता है वो एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल होता है, तो वो ये मान रख देते हैं इसमें। तो हमारा जो फलन है वो बन जाएगा एफ जेड इजिकल टू जेड की घात 3 इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया। तो इसको हल करेंगे तो जो हमारा फंक्शन जेड है वो एक्स की घात 3 माइनस 3x वाई स्क्वेयर प्लस आइटा ब्रैकेट में 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब बना। अब क्योंकि जो हमारा समिश्र फलन है एफ जेड उसको वो यू प्लस आइटा वी के इक्वल होता है, तो एफ जेड का मान ये रख देते हैं। तो यू प्लस आइटा वी इजिकल टू एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वेयर प्लस आइटा ब्रैकेट में 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यू। तो तुलना करने पर जो हमारा यू की वैल्यू है वो एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वेयर और जो वी की वैल्यू है वो 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यू बनी। अब कोशी रीमान इक्वेशन के लिए हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई ये अवकल जो आंशिक अवकलजों की वैल्यू चाहिए, तो इसका आंशिक अवकलज कर देते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है जो हमारा वो 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर आएगा और डेल यू अपॉन डेल वाई जो है वो माइनस 6xy आएगा। इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल एक्स 6xy और डेल वी अपॉन डेल वाई 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर आएगा। अब चूँकि कोशी रीमान इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स जो फैक्टर है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होना चाहिए, तो इसका तुलना करेंगे तो ये हमारे बराबर आ रहे हैं। अतः जो दिया गया फलन है वो कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अतः फलन जो है वो विश्लेषिक फलन है। अब इसका अवकलज ज्ञात करना है तो फलन का जो अवकलज है एफ डैश जेड वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इसके इक्वल है। तो ये इसकी वैल्यू रख देते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की भी वैल्यू है हमारे पास और डेल वी अपॉन डेल एक्स की भी वैल्यू है, तो ये रख देंगे यहाँ पर। तो इसको रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस आइटा 6xy 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x स्क्वेयर प्लस 2 आइटा xy प्लस आइटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अर्थात 3 ब्रैकेट में x प्लस आइटा y का होल स्क्वेयर। तो x प्लस आइटा वाई जेड के इक्वल होता है, तो जो हमारी एफ डैश जेड का मान है वो 3z स्क्वेयर आया। तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार जो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें फलन दिया वो एक्स वाई प्लस आइटा वाई के इक्वल दिया है, तो सिद्ध करना है ये विश्लेषिक नहीं है। तो पिछले प्रश्न की तरह जो एफ जेड होता है यू प्लस आइटा वी के इक्वल होता है, तो तुलना करने पर यू की जो वैल्यू आई वो एक्स वाई और वी की जो वैल्यू आई वो वाई के इक्वल। अब हमें 4 फैक्टर की वैल्यू चेक करनी है। डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आएगा वो वाई के इक्वल, डेल यू अपॉन डेल वाई एक्स के इक्वल, डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 और डेल वी अपॉन डेल वाई। अब कोशी रीमान इक्वेशन के लिए यू एक्स इजिकल टू वी वाई होना चाहिए था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये बराबर नहीं हो रहे। और इसी तरह डेल यू अपॉन डेल वाई है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के भी बराबर नहीं आता है। कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही।
अतः जो दिया गया फलन है वो विश्लेषिक नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो जो हमें फलन एफ जेड दिया है वो ई की घात जेड के इक्वल दिया है। तो एफ जेड को कन्वर्ट कर देते हैं यू प्लस आइटा वी में, और जेड को भी कन्वर्ट कर देते हैं एक्स प्लस आइटा वाई में। तो ये जो हमारा बन जाएगा यू प्लस आइटा वी इजिकल टू ई की घात एक्स कॉमन आ गया ब्रैकेट में कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। अब कोशी-रीमान इक्वेशन के जो आंशिक अवकलज हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स का जो मान आएगा वो ई की एक्स कोस वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स का जो मान आएगा वो ई की घात एक्स साइन वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई का जो मान आएगा वो माइनस ई की घात एक्स साइन वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई का जो मान आएगा वो ई की घात एक्स कोस वाई आएगा। अर्थात ये जो हमारे कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, अतः जो हमारा फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक फलन है। अब अवकलज की बात करें तो डी बाई डी जेड ऑफ ई की घात जेड अर्थात एफ डैश जेड की जो वैल्यू है वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल है। तो इसके मान रख देते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो ये जो हमारा मान रखने पर आएगा वो ई की घात एक्स कोस वाई प्लस आइटा ई की घात एक्स साइन वाई आएगा। ई की एक्स कॉमन ले लिया, कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई अर्थात ई की एक्स इंटू ई की आइटा वाई इजिकल टू ई की घात एक्स प्लस आइटा वाई अर्थात ई की घात जेड। ये हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद। आगे हम कोशी-रीमान जो इक्वेशन है उसको जो थ्योरम थी उसको हल करेंगे।